एक समय की बात है। एक गांव में एक गरीब इंसान रहता था और वह इतना गरीब था कि वह अपने परिवार के लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पाता था। अपने परिवार की सही तरीके से देखभाल न कर पाने के कारण वह काफ़ी निराश और दुखी रहता था। उसे हमेशा लगता था कि वह इन सब से छुटकारा पाने के लिए घर छोड़कर कहीं दूर चला जाए, और एक दिन उसने ऐसा ही किया। वह एक रात अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर गांव से काफ़ी दूर चला जाता है। काफ़ी दिन बाद जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वह जैसे तैसे गौतम बुद्ध जी के आश्रम तक पहुंच जाता है और सोचता है कि अब वह अपनी बाकी ज़िंदगी महात्मा बुद्ध का शिष्य बनकर ही उन्हीं के साथ बिताएगा। गौतम बुद्ध से मिलने के बाद वह उन्हें अपनी जीवन की कहानी सुनाता है और बताता है कि क्यों उसने अपना घर और गांव त्यागा। वह गौतम बुद्ध जी के सामने निवेदन करता है कि वे उसे अपना शिष्य बना लें। गौतम बुद्ध जी उसकी बात मान लेते हैं। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन गौतम बुद्ध जी अपने सारे शिष्यों के साथ किसी दूसरे गांव जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में उनका काफिला एक जगह आराम करने के लिए रुकता है। गौतम बुद्ध जी तभी उस आदमी से अपने लिए पीने का पानी लाने के लिए कहते हैं और उसे बताते हैं कि पास ही पानी का स्रोत है, वहां से वह पीने का जल लाए। जब वह गरीब आदमी पानी लेने के लिए तालाब के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि तालाब के पास कई तरह के पशु पक्षी जल में उछल कूद कर रहे हैं। उस आदमी को देखकर सारे जानवर वहां से चले जाते हैं। जब वह व्यक्ति पानी लेने के लिए तालाब के पास जाता है तो देखता है कि पानी में कीचड़ और मिट्टी ऊपर की ओर आ गए थे, जिसके कारण पानी काफ़ी गंदा हो चुका था। वह सोचता है कि ऐसा गंदा पानी गुरुजी के लिए लेकर जाना उचित नहीं होगा, इसलिए वह खाली हाथ गौतम बुद्ध जी के पास आ जाता है। गौतम बुद्ध जी के पूछने पर वह बताता है कि सरोवर का पानी गंदा होने के कारण वह पानी नहीं लेकर आया। गौतम बुद्ध जी यह सब सुनने के बाद उस गरीब इंसान को एक बार फिर से आदेश दिया कि वह फिर से जाकर सरोवर से पानी ले आए। वह गरीब आदमी बुद्ध जी की आज्ञा के अनुसार एक बार फिर से सरोवर की ओर जल लेने के लिए निकल जाता है। लेकिन जब वह इस बार सरोवर के पास पहुंचता है तो देखता है कि सरोवर का जल साफ हो गया है। वह पानी लेकर गौतम बुद्ध जी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि गुरुजी, कुछ ही समय में सरोवर का पानी इतना साफ कैसे हो सकता है? तब गौतम बुद्ध जी ने उसे समझाया कि जब जानवर पानी में उछल कूद कर रहे थे तो नीचे का कीचड़ ऊपर आ गया था, जिससे पानी गंदा हो गया था। किंतु वह कुछ समय बाद ही कीचड़ वापस से नीचे बैठ गया और सरोवर का जल साफ और निर्मल हो गया। इसी प्रकार हमारे मन के साथ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि जीवन की भागदौड़, समस्याएं व मन की अशांति हमारे दिमाग में उछल पुथल मचा देती है और तब हम जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं। परंतु यदि हम कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने दिमाग को शांत रखें और धैर्य के साथ उस बारे में सोचें तो हमारे मन की वो उथल पुथल की पानी की उस कीचड़ की तरह शांत हो जाती है, और उस शांत मन से हम जो भी निर्णय लेते हैं वो सही होता है। इसलिए बुरे समय में इंसान को कभी धीरज नहीं खोना चाहिए। महात्मा बुद्ध की यह बात उस गरीब इंसान को समझ में आ गई। जब वह शांति से बैठकर अपने द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में सोचता है तो उसे एहसास होता है कि उसने घर छोड़कर गलत किया है। उसके अनुपस्थिति में उसकी पत्नी और छोटे छोटे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। उसे अपने पति और पिता होने का दायित्व भी निभाना पड़ेगा। इतना सब सोचने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह महात्मा बुद्ध जी से आज्ञा लेकर अपने घर चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी कोई भी निर्णय अशांत दिमाग और जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए। हमें शांत दिमाग और धैर्य के साथ भविष्य के बारे में सोचकर ही कोई भी निर्णय लेना चाहिए।